सवाल ये पूछा गया है कि क्या ज़ौजैन मियाँ और बीवी अगर आपस में 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा साल तक ला ताल्लुक़ रहें तो क्या इससे निकाह टूट जाता है या नहीं टूटता। तो उसका जवाब ये है कि मियाँ बीवी आपस में चाहे कितने ही साल तक ला ताल्लुक़ रहें, नाराज़गी चलती रहे, बीवी अपने मैके बैठी रहे, मियाँ दूसरी शादी करे या ना करे या उसे ना लाए, वो फिज़िकली उनका आपस में ताल्लुक़ कायम ना हो, तो इस दूरी और इस ला ताल्लुकी से निकाह के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह कायम दायम रहता है जब तक कि निकाह को ख़त्म करने वाला कोई शरई अंदाज लफ्ज़ तलाक हो, कोई खुला हो या कोई और ऐसा एक्ट जिसकी वजह से शरअन निकाह जो है वो टूट जाता हो। अगर वो नहीं है तो फिर निकाह के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है पहले की तरह हस्ब साबिक़ मियाँ बीवी रहेंगे और जब भी वो एक दूसरे के साथ सुलह करेंगे तो उनकी सुलह ठीक होगी और वो फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो लिहाजा अगर वो तलाक देगा तो तलाक होगी, वो खुला लेगी और वो खुला हो जाए शरई तरीके के मुताबिक तो तब वो निकाह जो है वो टूट जाएगा। या कोई और जैसे अल्लाह बिल्लाह इर्तिदाद पाया जाता है कि एक आदम मुर्तद हो जाए या कोई ऐसा काम कर लेंगे जिससे कुफर लाजिम आता हो तो उनका निकाह टूटेगा, वरना बसूरत दीगर जो है उनका निकाह नहीं टूटता। लेकिन शरई तौर पर मियाँ बीवी को इतना आपस में ला ताल्लुक़ जो है वो नहीं रहना चाहिए। इससे काफ़ी सारी शरई ख़राबियाँ पैदा होती हैं, सोसाइटी के अंदर जो है वो गलत चीज़ें जो है वो पनपती हैं, तो इससे इंसान को बचना चाहिए। फतावा शामी के अंदर है वरफ़ कैद निकाह फ़िलहाल बिलमाल बिलफ्ज़ मखसूस के निकाह को किसी तरह भी ख़त्म करना, ये शरीयत ने उसके लिए चंद अल्फाज जो है वो मखसूस किए हैं, जिन वो तलाक़ है आज़ाद, तलाक़ की सूरत है, तलाक़ सरी हो, तलाक़ बायना हो या इस तरह की दीगर हो, रुकन लफ्ज़ मखसूसन कि वो उसका एक रुकन जो है वो लफ्ज़ मखसूस यानी ख़ास लफ्ज़ हैं। तो जब तक वो ना पाए जाएँ तो दूरी चाहे आपकी कितने साल क्यों ना चलती रहे, ला ताल्लुकी नाराज़गी कितने साल क्यों ना चलती रहे, वो निकाह जो है वो नहीं टूटता। वो निकाह पहले की तरह हस्ब साबिक़ जो है वो बाकी और कायम दायम रहेगा।